दुबई एयर शो में हादसे में मारे गए फाइटर जेट तेजस के पायलट नमांस सयाल को उनके गांव में आखिरी विदाई दी गई। हिमाचल के कांगड़ा स्थित गांव में पायलट नमांस को पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस दौरान पूरे गांव का माहौल काफी गमगीन कर देने वाला था। लेकिन इस दौरान जब पायलट नमांस सयाल की पत्नी ने फपकते हुए लड़खड़ाते हाथों से अपने पति को आखिरी सैल्यूट किया तो ये तस्वीर एक कलेजा चीर गई। पति नमांस के पार्थिव शरीर को सैल्यूट करती विंग कमांडर आपशा का वीडियो सामने आया तो हर किसी की आंखें नम हो गई। वीडियो में वो सैल्यूट देने के तुरंत बाद फूट फूट कर रोने लगती हैं। उस दौरान आपशा के साथ साथ वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। नमाज की पत्नी आपशा खुद भी एयरफोर्स में है। पति को अंतिम सलामी देने वो वर्दी में ही आई थी और साफ समझा जा सकता है कि उन्हें सेना की नौकरी और शहादत के मर्म को अच्छे तरीके से वो समझती हैं। लेकिन दूसरी ओर वो पत्नी भी है। पति के पार्थिव शरीर को देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। शहीद पायलट की है 7 साल की बेटी। विंग कमांडर नमांस सयाल और आपशा की 7 साल की मासूम बेटी है। पिता को जब अंतिम सलामी दी जा रही थी तब वो सिर्फ चुपचाप बस देखे जा रही थी। उस मासूम को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसके पिता कभी लौटकर उसे गोद में नहीं उठाएंगे। कांगड़ा जिले के रहने वाले विंग कमांडर नमांस सयाल को उनके प्रोफेशनलिज्म और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में शहीद हुए थे पायलट। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 के करीब हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गिरते ही उसमें आग लग गई, जिससे धुएं का गुबार उठा। दुर्घटनाग्रस्त विमान वायुसेना के 18 स्क्वाड्रन में शामिल था। दुबई एयर शो दुनिया के बड़े एयर शो में शुमार है और तेजस इसमें तीसरी बार हिस्सा ले रहा था। दुबई एयर शो 17 नवंबर को शुरू हुआ था। एयर शो में तमाम बड़ी वायुसेनाओं के विमान हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पे हम बेसिकली हमें 3 दिन पहले पता लगा कि ऐसा कोई हादसा हुआ है और उसमें नमंश जो है वो आप नमंश बोलते हैं, हम उसे सयाल बोलते हैं और हमारे पूरे बैचमेंट्स को सयाल के नाम से जाना जाता है। तो सयाल का ऐसा कुछ हादसा हुआ है और मैं ऑब्वियसली मैं यहाँ छुट्टी पे था तो मैं उनसे मिलने आ गया। आप कब से उनसे जानते हैं उनको? हम एनडीए से साथ में हैं। तो जब आप एनडीए बात कर रहे हैं हम दिसंबर 2006 की, तो दिसंबर 2006 से हम एक दूसरे को जानते हैं, मगर ऐसा पहचानते वाइज तो हमारी फौज में बहुत ही सिंपल सा हिसाब होता है जो हम एक्स एनडीएज होते हैं कि हम जानते हैं। तो शायद मैं नमन से 16 साल बाद बात करूंगा, लेकिन 16 साल जब हम बात करूंगा तो विल गो बैक टू दिसंबर 2006। तो ऐसे मैं जानता हूं और वो मेरा कोर्समेट है, बैचमेट है और हम फौजियों में जब बैचमेट और कोर्समेट होते हैं उनके बड़े नजदीकी होते हैं। हम दूसरे हम वो 2 भाई होते हैं जो जिंदगी भर बात नहीं करते, लेकिन जब जरूरत होती है तब एक साथ आ जाते हैं। बताएंगे उनकी फ्लाइंग स्किल्स के बारे में कैसी थी? फ्लाइंग स्किल्स के बारे में तो मैं क्या बताऊं, तो दुनिया जानती है। वो तेजस उड़ा रहा है तो उड़ा रहा था एंड ही इज स्किल्ड, ही इज अमेजिंग पायलट, द वर्ल्ड नोज इट, आई नो इट, इसलिए वो दुबई एयर शो में गए थे। तो आई थिंक सो पायलट स्किल्स में कमेंट करने के लिए मैं तो कोई नहीं हूँ। उनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत और बहुत ही स्ट्रांग। एक आप कुछ लीडर्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर के होते हैं, तो सयाल उनमें से एक था। बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर था उसका, क्या सही है क्या गलत है वो बहुत ही क्लियर है पानी की तरह, ऐसा मुझे लगता था, ऐसे मेरा इंप्रेशन है सयाल का। आई डू नॉट नो हिम पर्सनली वैन से, तो मैं उसके साथ कभी 30 दिन साथ में नहीं रहा हूँ। 1 दिन रहा हूँ, फिर 2 साल के गैप के बाद फिर एक शाम मिले हैं, फिर ऐसा होता है हमारा। हाँ, मैं अपने दोस्तों को भी ये बता रहा था कि तो नमन सयाल जो है फिजिकली बहुत ही फिट है। तो जब एएफए में एक दिन एक फुटबॉल गेम खेल रहे थे और वो हमारी टीम से था, तो वो इकलौता एक अफसर था जो एक तरफ से आता था, दूसरी तरफ बॉल ले जाता था, गोल करता था, फिर आता था अपनी गोल पोस्ट पे, फिर से बॉल लेके जाता, फिर गोल करता था। तो दूसरी टीम हमें कह रही तुम्हारी टीम है, सिर्फ सयाल है तुम्हारी टीम में, सिर्फ सयाल था हमारी टीम में। दैट इज हाउ आई रिमेंबर। Namash Syal ji was not only
it's not a loss only for Nagrota, Bagua or Himachal. It's a loss for the country. One of the top trained pilots, amongst the first 4, pilots in the country who could fly, and do such events. इतना बड़ा नुकसान देश के लिए है और उनके माता पिता के लिए, हमारे पूरे विधानसभा के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। ऐसे जो वीर होते हैं वो सदियों में जाके पैदा होते हैं और खासकर जो इतनी प्रोसेशन से फ्लाइट्स और जहाज़ों को उड़ाएं, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और उन कम लोगों में से एक, उन 4 टॉप पायलट्स में से एक नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के पायलट, यहाँ से इसी मिट्टी से उनका जन्म हुआ। ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है, बड़े गर्व की बात है। आंखें नम हुई बहुत बार परिवारजनों से बात करते हुए, गांव वालों से बात करते हुए। ये जो गम है ये हमेशा रहेगा, पर एक फक्र रहेगा कि हमारे वीर नमांश सियाल जी ने नगरोटा बगुआ का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और ऐसे पायलट जो कि टॉप 4 पायलट्स में से एक हों देश के, वो देश की धरोहर होते हैं। मतलब तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर लोग देश में और 100 करोड़ लोगों में पहले 4 लोगों में पायलट होना देश के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान जो है ये हमेशा सबके दिलों में इस नुकसान की टीस रहेगी। देखो, परिवार से तो सिर्फ बहुत पुराना रिश्ता है, इनके पिताजी से, माताजी से, पूरे परिवार से मेरा बहुत दिल का नाता है और अनेकों बार पहले मिले हैं। मैं ये पुल देख रहा था, ये पीछे वाला, अभी मैंने बनाना पड़ेगा तो। और ये पुल जो है इनके पिताजी मेरे पास जब पूरे गांव के साथ आए थे तो ये जो पुल है इसका काम लगाया। सोचा था कि नुमान जी यहाँ पे इसी के ऊपर आएंगे, इनके पिताजी से आज यही बात कर रहा था, पर आज वो आए हैं तिरंगे में। तो बहुत दुख की बात होती है।